जीव को ये चित्त या ये संसार समझ लो, सरल भाषा, भोग करने के लिए दिया गया है। ये मत कहो कि ये मेरा है, आपका नहीं है, प्रकृति का है, यानी प्रकृति है। वह कई स्वरूपों में यानी भिन्न भिन्न स्वरूपों में परिवर्तित होती रहती है और इसका स्वामी ईश्वर है। अर्थात ये सारी चीज़ें यानी जो हमें स्थूल जगत में दिख रहा है, इसका स्वामी ईश्वर है, आप नहीं हैं। आप दूसरे की चीज़ को अपना कहोगे तो दुखी तो होगे ही। दूसरे शब्दों में ये जो अपरा प्रकृति है, ये गुणों की विषमावस्था से युक्त, विषमावस्था यानी विषम अवस्था वाले गुण। विषम अवस्था यानी जो समान रूप से न रहें, एक दूसरे को दबाते रहते हैं और जब यहाँ स्थूलता को प्राप्त होते हैं तो सत्व गुण की मात्रा अत्यंत कम होती है। ऐसा समझो कि प्रकाश मात्र रह गई, झलक मात्र रह गई, सारा कुछ तमोगुण का ही व्यापार चल रहा है। भाई तमोगुण इतना बढ़ गया कि वो स्थूलता को प्राप्त हो गया। पंचभूत, स्थूल पंचभूत होनी चाहिए, चीज़ें बनी हुई हैं, हमारा शरीर भी बना है। और तम इतना बढ़ गया, तम से ही उत्पन्न होता है क्या? आलस्य, मोह, अज्ञानता और मजबूत। तो उसी में हमारा जीवन जी रहे हैं, हम सभी जीवन जी रहे हैं। कहने को हम खुद यानी कोई भी व्यक्ति कह दे नहीं नहीं हम बिल्कुल सजग हैं, ज्ञान से युक्त हैं, हमें आसक्ति नहीं, हमें मोह नहीं है, हमें अज्ञानता नहीं, वगैरह वगैरह कुछ भी कहे। हाँ, समझ सकता है, कुछ उसने अपना कंट्रोल किया होगा, मगर ऐसा नहीं है। जो ये कर्म करते हैं ना, हम आप किसी भी प्रकार का खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, तो इसके संस्कार बनते हैं। जो संस्कार चित्त पर स्थित होते हैं और चित्त पर जब स्थित हो गए यानी चित्त की भूमि का जो निर्माण हुआ उस पर स्थित होते रहते हैं। हम कुछ भी करते हैं, जैसे उदाहरण यहाँ आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे ही नहीं देख रहे हैं, सारे हाल को देख रहे हैं, अपने अगल बगल बैठे हुए साधकों को देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे संस्कार ऐसे बन गए और चित्त में स्थित हो जाते हैं। कैसे? जैसे कैमरा चित्र लेता है और मेमोरी में रख लेता है। बस चित्त आपकी मेमोरी है, इतनी बड़ी मेमोरी है कि अनंत जन्म लेते रहो, अनंत जिनकी कोई संख्या की गिनती नहीं, जो कुछ करोगे उसमें रखता जाएगा। वो मेमोरी फुल नहीं होती है। ये नहीं कह सकते नहीं मेमोरी फुल हो गई, ऐसा नहीं होता। ऐसा समझ लो, ये आँखें हैं ना, ये वीडियो कैमरा की काम करते हैं और जो देखा अंदर पहुंचा दिया बस। और चित्त का स्वभाव है स्पंदन करना। चित्त की भूमि में स्पंदन होता है। स्पंदन क्यों ना हो? अब आप कहेंगे कर्म बाहर क्यों निकलते हैं, अंदर ही क्यों नहीं भरे रहते हैं? बता देता हूँ। चित्त का जो निर्माण हुआ, मैंने कहा नहीं, वायु तत्व की प्रधानता से हुआ। आकाश तत्व में वायु तत्व की प्रधानता से हुआ, उसी से उसकी भूमि भी बनी। और वायु तत्व का स्वभाव है स्पंदन करना, स्वभाव है। तो उस क्षेत्र में यानी चित्त की जो भूमि है, उस क्षेत्र में स्वमेव स्पंदन होता रहता है, कभी स्पंदन बंद नहीं होता, क्योंकि उसका निर्माण वायु तत्व की प्रधानता से हुआ है। तो स्पंदन होना, जब स्पंदन होगा और वहीं पर संस्कार विद्यमान है, तो स्पंदन होते ही उनमें कंपन, यानी कंपन को ही स्पंदन कहते हैं, तो वे हिलते हैं। तो यानी वृत्तियाँ यानी संस्कार पर वृत्तियाँ
बाहर की ओर निकलती हैं। ये प्राकृतिक स्वभाव है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.